Hello students, welcome to Rocking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Life. I am Loken Singh Tomar and today we will discuss about 19th chapter of class 9th mental ability and that is DICE test. तो बेटा आज हम यहाँ पर 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है डाइस टेस्ट उसे डिस्कस करने वाले हैं। ये डाइस टेस्ट चैप्टर आपका बहुत ही इजी चैप्टर है क्योंकि डाइस के बारे में तो आप जानते हो क्या होता है डाइस। ओके, तो आज हम बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन फेज स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जैसे पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ भाई सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं। क्लास 6 की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07 एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जिससे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो चेक कर पाऊँ कि कितनी बेटर तरीके से मुझे प्रिपरेशन करने की और नीड है, तो बेटा उसके लिए आपको यहाँ पर ओनली ऑन 3500 रुपीज़ में काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त पैकेज मिलने वाला है। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो सेम आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ही आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज़ में, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, यहाँ पर फटाफट से LS लाइव कूपन कोड यूज़ करके बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुँचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग
जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कम्प्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। तो आप एक तो इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलवाने वाला है और ये जो नंबर है इस पूरी प्रोसेस में होने वाली क्वायरी में आपकी हेल्प करने वाला है। तो बेटा फटाफट से जल्दी से इनको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। हो गया नोट? चलिए, अब आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन फेज ऑफ डाइस टेस्ट। तो बेटा आज हम यहाँ पर बेसिकली डाइस टेस्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप डाइस से तो काफ़ी अच्छे से वाकिफ हो इसे, क्योंकि आपको पता है कि डाइस क्या होता है, ठीक है। आपने सांप सीढ़ी खेला हुआ है, आपने लूडो खेला हुआ है, ठीक है, तो या फिर आपने एक क्यूब जैसा फॉर्म भी देखा है। तो ये सब क्या है, एक तरह से डाइस ही होते हैं ना। तो आपको यहाँ पर पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाइस जो है आपका एक क्या होता है, 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसमें टोटल 6 सरफेसेस रहते हैं। कितने सरफेस रहते हैं टोटल? इसमें 6 सरफेस रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम्स मिलने वाली है वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स मिलेगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, डाइस टेस्ट में आपको या तो अपोजिट नंबर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, या फिर एडजेसेंट नंबर आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? इनके अलावा आपसे कोई डिफरेंट चीज़ यहाँ पर नहीं पूछी जाने वाली है। ये बहुत ही इजी और बहुत छोटू सा कंसेप्ट है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी तरह की। तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, देख लीजिए वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं? बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस विल लेट यू हैव टू द नॉलेज ऑफ द डाइस टेस्ट। आपको यहाँ पर डाइस टेस्ट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उनका नॉलेज होने वाला है। साथ ही साथ कीवर्ड्स आपके क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही है। लर्निंग आउटकम्स आपको क्या मिलने वाले हैं, डाइस टेस्ट का आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया मिलेगा। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फटाफट से हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन फेज। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन फेज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है डाइस। डाइस क्या होता है पहले तो ये बताओ। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, डाइस आपके पास एक 3D फिगर होता है। क्या होता है? डाइस आपके पास एक 3D फिगर होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, डाइस एक बॉक्स जैसा रहेगा, आपको पता है, लेकिन 3D फिगर रहेगा। फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस, सिक्स सरफेस। टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हुए? 6 सरफेस हुए, ठीक है। अब आपको इन 6 सरफेस में या तो हर एक सरफेस पर कोई नंबर गिवन होगा 1 to 6, या आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट गिवन हो सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कोई भी फिगर्स बना के दिए जा सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या क्या याद रखना है? या तो आपको नंबर गिवन होगा, या आपको अल्फ़ाबेट गिवन होगा, या कोई फिगर बना के दिए जा सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर दे दिया, मान लीजिए, उसके अपोजिट नंबर कौन सा होगा डाइस के अकॉर्डिंग, या फिर आपको दे दिया यहाँ पर कोई भी फिगर, उसके अपोजिट फिगर पूछ लिया जाए, कोई अल्फ़ाबेट दिया, उस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर आपसे अपोजिट उसका फिगर अल्फ़ाबेट पूछ लिया जाए, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताना है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एडजेसेंट और अपोजिट दोनों साइड्स में डिफरेंट पता होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होगी, या एडजेसेंट फेस जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, और अपोजिट फेस कौन कौन से होंगे। इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता रहेगा यहाँ पर, तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो आ जाइए फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पर। समटाइम्स वी आर गिवन फिगर शोइंग द सेम डाइस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब और क्यूबॉइड इन वेरियस पोजीशन। हम काफ़ी टाइम से हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास गिवन फिगर्स होते हैं, ठीक है, डाइस जैसे। अब वो जो रहते हैं वो फिगर्स किस फॉर्म में रहते हैं, या तो आपके क्यूब की फॉर्म में रहेंगे, या वो आपके क्यूबॉइड की फॉर्म में रहेंगे। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस फिगर्स वी हैव टू फाइंड द नंबर अपोजिट ए गिवन नंबर ऑफ द ऑन दी डाइस। हम यहाँ पर मेनली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या फाइंड करेंगे, अपोजिट नंबर फाइंड करेंगे कि इस डाइस के अपोजिट नंबर अगर हमें कोई दिया हुआ है तो उसका अपोजिट कौन सा होगा। अल्फ़ाबेट गिवन है तो अल्फ़ाबेट कौन सा अपोजिट होगा, और अगर हमें फिगर दिया हुआ है तो फिगर कौन सा यहाँ पर अपोजिट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ों का बारे में यहाँ पर
ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो डाइस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके 6 फेसेस की बात करते हैं। पहले हम इसको एक बार बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। ये पूरा एक 3D फिगर बनेगा आपके पास, जैसा कि आपको पता है। अब देखो इन येलो के अंदर आपको ये डॉटेड डॉटेड लाइंस नज़र आ रही है ना। तो ये क्या है, एक 3D फिगर है, क्लियर। अब देखो फेस की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो इसका फेस रहेगा कौन सा, ये अंदर वाला, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फेस रहने वाला है। कौन सा फेस, फर्स्ट फेस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड फेस की, तो ये जो फेस रहेगा ये इसका रहेगा सेकंड फेस। थर्ड फेस, ये फेस इसका थर्ड फेस रहने वाला है, ये फेस इसका फोर्थ फेस रहने वाला है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये फिफ्थ फेस है और ये हमारे पास टोटल 6th फेस है। इस 5th फेस को हम टॉप फेस भी बोल सकते हैं और इस फेस को हम बॉटम फेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला है तो टॉप और नीचे वाला है तो बॉटम, क्लियर। अगर हमारे पास फर्स्ट फेस की अगर हम बात करते हैं तो आर आर और आर एच, ठीक है। एफ आर और आर एच, ये तो काफ़ी आपको पता है कि फ्रंट और लेफ्ट राइट, ये कॉम्बिनेशन तो आपको काफ़ी इजी पता है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि डाइस है तो उस डाइस में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, हमारे पास 6 फेसेस रहने वाले हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है। यहाँ पर भी जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये क्यूबॉइड की फॉर्म में, एक क्यूब की फॉर्म में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। तो दोनों में आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने नजर आ रहे हैं, 6 फेसेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। अब इन 6 फेसेस पर आपको क्या गिवन होगा, या तो आपको यहाँ पर नंबर गिवन होंगे, या फिर आपको यहाँ पर अल्फाबेट गिवन होंगे, या फिर आपको यहाँ पर इन फेसेस पर फिगर्स बने हुए मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि फिगर्स है तो फिगर्स के अपोजिट जो फेस है वो कौन सा होगा। अगर आपके पास अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के अपोजिट फेस कौन सा होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, तो फटाफट से अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जल्दी से चले आगे। चलिए, जनरली अगर हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, डाइस होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक तो होता है आपका जनरल डाइस और एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। जनरल डाइस में अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक जनरल डाइस है और इसका अगर हम सम करते हैं किसका, एडजेसेंट साइड्स का, मतलब कि कोई भी 2 एडजेसेंट फेसेस हैं और अगर आप उनका सम करते हो तो फाइनली आपको वो कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जनरल डाइस में आपको, अगर आपके पास जनरल डाइस है, जनरल डाइस है और इसकी अगर आपसे 2 एडजेसेंट साइड्स या एडजेसेंट फेसेस, और वो भी कितने, 2, तो इनका जो सम होगा वो सम कितना होगा, हमेशा 7 होगा। याद रखना एडजेसेंट की बात की जा रही है। अब एडजेसेंट आपको पता है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई जो रहने वाली है, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपके पास कोई भी मान लीजिए डाइस है, अब उस डाइस का ये वाला फेस और अपर फेस, ये दोनों फेस क्या होंगे, इसके एकदम जस्ट एडजेसेंट फेस होंगे। तो ये जो फेस रहने वाले हैं इनका सम कितना होगा, आपके पास 7 होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में अगर हमसे बोला जाए कि अपोजिट साइड्स का सम बताइए, अपोजिट साइड्स या अपोजिट फेसेस, फेस हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस का अगर हम सम करते हैं तो सेम ये सम भी हमें कितना मिलता है, 7 मिलता है। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। जनरल डाइस में अपोजिट फेस नहीं आएंगे, ये याद रखना। जनरल डाइस में ओनली ऑन एडजेसेंट फेस आएंगे। अगर आपके पास कोई भी जनरल डाइस है और उसके अपोजिट फेसेस का आपसे सम पूछा जाए तो कितना बताना है आपको, 7। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डाइस है और उसमें अगर आपको अपोजिट फेसेस का सम पूछा जाए तो वो कितना होगा, आपके पास 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मेनली यहाँ पर इस कंसेप्ट में हम जो यूज करेंगे वो 2 मेथड्स यूज करेंगे। कितने मेथड, 2 मेथड। एक तो होगा आपके पास नेट मेथड और एक होगा आपके पास रोटेट मेथड। ठीक है,
कितने मेथड होंगे आपके पास? 2 मेथड। एक तो होगा आपके पास नेट मेथड और एक होगा आपके पास रोटेट मेथड। इन दोनों के बेसिस पर हम यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम्स मिलेगी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से। चलें आगे। चलो, अब हम यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम्स मिलेगी वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो हम उन कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की कैटेगरी मिलने वाली। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की। फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए डाइस हैज बीन थ्रोन 4 टाइम्स एंड प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट्स। मतलब कि आपके पास डाइस है, ठीक है, और उस डाइस को कितने टाइम्स फेंका जाता है? 4 टाइम्स आपको फेंकना है, थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं। जब आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं तो इन रिजल्ट्स के बेस पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोला जाता है विच नंबर विल अपेयर अपोजिट टू द नंबर 3। 3 के अपोजिट जो नंबर रहने वाला है वो कौन सा नंबर रहेगा? अब देखो, अपोजिट की बात की गई है, मतलब कि कौन सा डाइज है यहाँ पर? स्टैंडर्ड डाइज है। अगर यहाँ पर एडजेसेंट की बात की जाती तो कौन सा डाइज होता आपके पास? फटाफट से बोलो। जनरल डाइज होता। यही पता है ना आपको काफी अच्छे से। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, अगर आप किसी भी डाइस को क्या करते हो? 4 टाइम फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो 4 टाइम थ्रो करने पर हमें उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं। तो इन रिजल्ट्स के बेसिस पर ये बताइए कि आपको यहाँ पर कितने, जो 3 है इसका अपोजिट फेस कौन सा मिल रहा है? 3 का अपोजिट फेस कौन सा मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूज करते हैं रोटेट मेथड। कौन सा? रोटेट मेथड। ठीक है, क्लियर? अब देखो फर्स्ट कंसेप्ट, किसके हमसे अपोजिट नंबर पूछा गया है? 3 के। 3 कहाँ है? ये रहा, ये लो 3। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहां पर अगर 3 की एडजेसेंट साइड देखते हैं तो कौन है? 1 और 6। क्या कौन है? 1 और 6। क्लियर? यहां पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। किसमें? ठीक है, किसमें चलोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? पता है ना आपको एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है? अब देखो यहां पर आपको 3 के एडजेसेंट साइड कौन सी नजर आ रही है? 1 और 6। यहां देखो 3 के एडजेसेंट साइड 5 और 1, 5 और 1। यहां देखो 3 के एडजेसेंट साइड 6 और 2, 6 और 2। तो फाइनली आप यहां पर क्या देखते हो कि हमें यहां पर 1 2 5 6 ये जो सब है ये सब क्या है? 3 के एडजेसेंट साइड है। क्या है? ये सारी 3 के एडजेसेंट साइड है। अब हम बचा कौन? ओनली ऑन 4 बचता है, तो 4 ही क्या होगा? इसके अपोजिट साइड होगा। कौन होगा? 4 जो है वो अपोजिट साइड होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर? ये अपोजिट और ये एडजेसेंट। ओके, फटाफट से आप चाहो तो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ आपको यहाँ पर ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट में अगर आपको पता चल गया ना तो आप बहुत ही इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। अब एक आंसर और है इसका, जो सेकंड मेथड से हम कह सकते हैं, हमसे पूछा गया है कि अपोजिट नंबर बताइए। अब अपोजिट में आपको पता है कि टोटल अगर कोई भी आपके पास 2 फेसेस हैं डाइस के और स्टैंडर्ड डाइस है तो उसका आप अपोजिट फेसेस का जो सम करते हो तो आपको कितना मिलता है? 7। सम करने पर कितना मिलता है? 7। तो फाइनली आपके पास 3 तो है ही सही। ठीक है, कितना है यहाँ पर आपके पास? 3। ये 3 आपके पास ऑलरेडी है सही। अब आपके पास कितना है? टोटल कितना मिलता है आपको यहाँ पर? 7। ठीक है, कितना मिलता है? 7। अगर आप 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4। तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे कि हमारे पास 4 जो है वो यहाँ पर इस 3 का अपोजिट फेस है। ओके, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते आगे जल्दी से। चलें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो
नेक्स्ट देखो, ए डाइस हैव बीन थ्रोन 4 टाइम्स एंड प्रोड्यूस द फिगर गिवन बिलो शो दैट 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस विच नंबर विल अपेयर अपोजिट टू नंबर। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक डाइस है जिसको 4 टाइम फेंका जाता है, ठीक है, क्लियर है, और हमें 2 डिफरेंट पोजीशंस उसकी मिलती है डाइस की, तो हमें ये बताना है कि 2 के जो अपोजिट नंबर रहेगा वो नंबर कौन सा रहने वाला है, 2 के अपोजिट नंबर। फटाफट से देखो यहाँ पर 2 के अपोजिट नंबर आपको कौन सा मिलने वाला है, जल्दी से ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, फटाफट से बताइए 2 के अपोजिट नंबर कौन सा मिलने वाला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 3, 4, 5 और 6, इसी में से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ये भी आपको पता है, तो प्रॉब्लम तो किसी तरह की है नहीं। फटाफट से आंसर बता दो जल्दी से, बिल्कुल ध्यान से, सारी चीज़ें आपको इजीली और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी एक कंसेप्ट और बताने वाला हूँ मैं अभी आपको, अगर नेट मेथड से हमें सॉल्व करना है तो किस तरह से हम नेट मेथड से सॉल्व करेंगे, वो चीज़ भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो नेट मेथड इस तरह से रहेगा, अगर आप किसी भी डाइस को ओपन करोगे ना तो वो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, तो ये ले लो आप यहाँ पर 4, क्या ले लिया आपने 4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो फाइनली 4 के एडजेसेंट फेस कौन कौन है, एंटी क्लॉकवाइज चलो 3 और 2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 और ये 2, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 6 और 5, तो ये 6 और ये 5, कौन बचा 1, तो अब यहाँ पर आपके पास 6 और 3 आपस में क्या है, अपोजिट है, 4 और 1 आपस में क्या है, अपोजिट है, 2 और 5 आपस में क्या है, अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट क्या है 5, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 5। बस इतना सा हमें यहाँ पर सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। चलो अब देखो नेट मेथड में आपको किस किस तरह की कंडीशंस मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। वन, 2, 3, 4, 5 और 6, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक और आपको इस तरह से मिल सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप ओपन करते हो डाइस को इस तरह से, ठीक है, तो फाइनली आप देखोगे कि 1 और 5 आपस में अपोजिट है, 2 और 4 आपस में अपोजिट है, 3 और 6 आपस में अपोजिट है। यहां 1 और 6 आपस में अपोजिट है, 2, 4 आपस में अपोजिट है, 3, 5 आपस में अपोजिट है। यहां पर 1, 4 आपस में अपोजिट है, 3, 5 आपस में अपोजिट है, 2, 6 आपस में अपोजिट है, क्लियर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस मिलने वाली है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फटाफट से जल्दी से फटाफट करो बेटा। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? काफ़ी सारा टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी से कर लो, 24 मिनट्स हो गए समथिंग। एक कंडीशन आपको और भी मिल सकती है, और वो कंडीशन इस तरह की आपको मिल सकती है डाइस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1 और 3 आपस में अपोजिट है, 4 और 6 आपस में अपोजिट है, 2 और 5 आपस में अपोजिट है, क्लियर। ये चारों कंडीशंस आपको मिल सकती है, इनके अलावा आपको कोई यहाँ पर डाइस को ओपन करने पर कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं मिलने वाली है। तो आपको बेसिकली इन्हीं कंडीशंस के बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, फटाफट से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इनमें। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड कैटेगरी देखते हैं। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ डाइस फाइंड विच नंबर विल कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कौन सा नंबर मिलने वाला है ये आपको बताना है। क्या बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कौन सा नंबर मिलेगा। ऑप्शन है 4, 5, 2 या 3, इन्हीं में से कोई नंबर मिलेगा, ये तो श्योर हो आप। अब फटाक से चेक करो और मुझे बताओ कि कौन सा आपको यहाँ पर नंबर मिल रहा है। 4, 5, 2 और 3 में से कौन सा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी से। मैंने आपको अभी बताया था या तो आपको अल्फाबेट दिए जा सकते हैं, या आपको नंबर दिए जा सकते हैं, या आपको फिगर्स बनाए हुए दिए जा सकते हैं। कुछ भी, डाइस में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अपोजिट और एडजेसेंट फेस के अलावा कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। अब फटाफट से देख के बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करो फटाक से और आंसर बताओ मुझे। देखो नेट मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाक से देखो, यहां से अगर हम देखते हैं, हमें यहां से 2 क्या मिलता है, 2 के एडजेसेंट फिगर जो स्पेसेस है 3 और 4 है, क्या है 3 और 4 है। यहां देखते हैं तो 5 और 1 है, यहां कौन है 6 है, ठीक है। अब देखो यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो हमें क्या नजर आता है, 4 और 1 आपस में क्या है, फटाफट से बोलो अपोजिट है। 2 और 6 आपस में क्या है, अपोजिट है, ठीक है। 2, 6, 4, 1 ये आपस में अपोजिट हो गए। 5 और 3 आपस में अपोजिट है, मतलब कि इस प्लेस पर कौन आ रहा है आपके पास, 3, तो यहां पर भी कौन आएगा आपके पास, 3। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई, सबको समझ में आ गया। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से, फटाफट से। बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा टफ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखो, विच अल्फाबेट इज अपोजिट डी। अभी तक आप नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब आपको अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। डी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट यहाँ पर रहने वाला है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, फटाक से देखो फिर आप अपना आंसर बताओ। डी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट यहाँ पर आपके पास रहेगा, ई, सी, एफ या ए, इन चारों में से ही कोई रहने वाला है, इनके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। फटाक से देख के मुझे बताओ कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जो डी के अपोजिट है। नंबर्स गिवन होते तो आप सबसे अच्छा क्या कर लेते, अगर आपके पास नंबर्स गिवन होते तो अपोजिट साइड्स का सम करके आप निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो अल्फाबेट दे दिया, मतलब कि कंफ्यूज कर दिया, क्या किया जाए, है ना। तो आओ देखते हैं, घबराना नहीं है। देखो सेम हम इसे भी नेट मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है डी के अपोजिट, किसके अपोजिट, डी के अपोजिट। तो ये तो ले लिया हमने एफ। अब एफ के एडजेसेंट जो फेसेस है कौन कौन से हैं, ई और सी, यहां पर ए और डी, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर भी कुछ होता तो नेक्स्ट यहां आ जाता, है ना, एफ के अपोजिट। हमें पता है कि सी और डी आपस में अपोजिट है, ए और ई आपस में अपोजिट है, मतलब कि हमसे सिर्फ ऑन पूछा गया है कि सी के अपोजिट, सॉरी डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट कौन है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सी जो है वो डी के अपोजिट फेस है, यही आपको यहाँ फाइंड करना है। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा टफ नहीं मिलने वाले बेटा, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द नंबर अपोजिट 4। 4 के अपोजिट आपको कौन सा नंबर यहां पर मिलने वाला है।
पहले यहाँ पर इन डाइस को देखो और फिर आप सॉल्व करो कि 4 के अपोजिट आपको कौन सा नंबर मिलेगा। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है, प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होने वाली है। जल्दी से फटाफट से नेट मेथड से आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इसे रोटेट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा मेथड से इसे सॉल्व करना चाहते हो। जल्दी से फटाफट से। फोर के अपोजिट पूछा गया है, इसके अपोजिट 4 के अपोजिट। तो पहले तो देखो 4 कहाँ है, फिर आप फाइंड करो। देखो अगर आप रोटेट मेथड से देखते हो, ठीक है, तो 1 के एडजेसेंट कौन कौन है, 3 2, यहाँ से कौन है 5 और मिलता है, ये लो। ठीक है, यहाँ कोई है नहीं है, तो सीधा सा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कौन बचा है 4, मतलब कि 4 और 1 आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपको इसको नेट मेथड से सॉल्व करना है तो किस तरह से करोगे वो भी देखो। ये लो, यहाँ पर हो गया 1 के एडजेसेंट फेस कौन कौन है 3 और 2, तो ये लो 3 और ये 2। यहाँ पर देखो 5 और 3, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कौन आएगा 5 आने वाला है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता चल रहा है यहाँ पर 5 और 3 2, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कौन रहेगा 6 और यहाँ कौन रहेगा 4। तो 1 और 4 आपस में अपोजिट है, 2 और 5 आपस में अपोजिट है, 6 और 3 आपस में अपोजिट है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाक से बोलो, किसी भी तरह की नहीं है, सब कुछ क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, तो हमारा फाइनली आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। डिपेंड आप पर करता है आप कौन सा मेथड से इसे सॉल्व करना चाहते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ डी के अपोजिट, फटाफट से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या है। फटाफट से बताओ, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। विच अल्फाबेट इज अपोजिट डी, डी के अपोजिट अल्फाबेट यहाँ पर कौन सा है आपके पास, ए सी ई डी ई सी, सी बी डी और सी ए बी। फटाफट से बताओ मुझे डी के अपोजिट अल्फाबेट, फटाफट से सॉल्व कर लो जिस तरह से भी आपको मैंने बताया। दोनों मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करो, ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं। डी के अपोजिट अल्फाबेट पूछा गया आपसे सिर्फ, किसके अपोजिट, डी के अपोजिट। जल्दी से सॉल्व करके बताओ फटाफट से। यहां पर ऑप्शंस देखो, डी के अपोजिट अल्फाबेट आपको कौन सा मिल रहा है। चलो सॉल्व करो, डिपेंड आप पर करता है कौन सा मेथड से आप इसे सॉल्व करना चाहते हो। पहले तो ये देखो, ठीक है, बिल्कुल इजीली और अच्छे से ध्यान से देखना। हमसे पूछा गया है डी के अपोजिट, ठीक है। अब डी के अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही नजर आते हैं, ठीक है। सी हमें इन सब में ज़्यादातर कॉमन नजर आ रहा है, तो एक बार सी को चेक कर लेते हैं। ये सी हो गया आपका, ठीक है। सी के अपोजिट कौन कौन है एडजेसेंट, सी और यहाँ पर है ई और यहाँ पर है ए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी, कौन आ जाएगा डी, ओके। यहाँ ए है, मतलब कि यहाँ होगा आपके पास बी, ओके। तो बी और डी ये एडजेसेंट है, ठीक है। अब कौन बचा आपके पास, आपके पास सबसे पहले ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर एक और कोई भी होगा आपके पास, ठीक है। अब आपको सीधा से क्या नजर आ रहा है कि बी और ई आपस में अपोजिट है, ए और डी आपस में अपोजिट है,
सी और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो होगा वो आपस में अपोजिट है। तो हमसे पूछा गया है कि डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट कौन है? ए, ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, समझ में आ गया आपको? चलो फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। द फिगर x गिवन बिलो इज द अनफोल्डेड पोजीशन। ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है ये अनफोल्डेड पोजीशन में आपको नजर आ रहा है ऑफ ए क्यूबिकल डाइस। और किस क्या है ये? क्यूबिकल डाइस है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिस फोल्डेड फिगर इन फोल्डेड बाय 4 डिफरेंट फिगर्स ऑफ डाइस, यू हैव टू सेलेक्ट द फिगर विच इज आइडेंटिकल टू फिगर x। मतलब कि आपको यहाँ पर पहले ये जो फिगर नजर आ रहा है, ये जो डाइस नजर आ रहा है, ये डाइस आपके पास एक अनफोल्डेड डाइस है। कैसा है? अनफोल्डेड डाइस है। इस अनफोल्डेड डाइस में आपको क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि आपका कौन सा यहाँ पर जो नंबर है ये आपका कौन सा यहाँ पर जो डाइस है ये आपका इस फिगर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अकॉर्डिंग अगर हमें अनफोल्डेड डाइस दिए जाए और इससे कहा जाए कि फोल्डेड डाइस आप बनाइए तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? चारों ऑप्शंस में से देखकर बताइए फटाक से। देखो यहां से आपको सीधा सीधा सा क्या नजर आ रहा है? 1 और 2 आपस में अपोजिट है, 4 और 6 आपस में अपोजिट है, 3 और 5 आपस में अपोजिट है। ठीक है, क्लियर? तो देखो अब यहां पर हमारे पास 3 और 5 तो एडजेसेंट नजर आ रहा है एक दूसरे के। क्या है? 3 और 5 एक दूसरे के एडजेसेंट। एडजेसेंट है क्या? नहीं है, तो इसको तो रवाना कर दो। चलो सेकंड पर आओ। यहां पर हमें मिल रहा है 4 और 6, 4 और 6 एडजेसेंट, जबकि 4 और 6 हमारे क्या है? अपोजिट है, तो इसको भी रवाना करो। क्लियर? थर्ड पर देखो, थर्ड पर हम क्या देखते हैं? हमारे पास मिलता है यहां से 3 और 5 एडजेसेंट, जबकि 3 और 5 क्या है? अपोजिट है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फाइनली कौन बचता है? ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब आपको चेक करना है, तो देखो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप 1 को लेते हो तो 1 में आप देखते हो कि 3 और 4 जो है ये आपकी एडजेसेंट साइड है। क्या है? एडजेसेंट साइड है। और 3 का अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट क्या है? यहाँ पर आपके पास 2 है। फाइनली हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? फटाक से नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। चलते हैं फिर आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हमें इन्हें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपसे, ये देखो। विच नंबर विल कम अपोजिट टू नंबर 6? 6 के अपोजिट आपको यहाँ पर कौन सा नंबर मिलने वाला है? इन डाइस को देखो और 6 के अपोजिट नंबर मुझे बता दो फटाफट से। दोनों डाइस के बेस पर 6 के अपोजिट नंबर कौन सा है ये बताओ। फटाफट से बताओ 6 के अपोजिट। इसको ध्यान से देखो और फिर बताइए आपके 6 के अपोजिट आपका नंबर कौन सा है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, जल्दी से। टू और 5 एडजेसेंट है, यहां पर आप देख रहे हो 4 और 6 एडजेसेंट है, मतलब कि 6 के 2 और 4 तो एडजेसेंट हो गए। 2 और 4 तो क्या हो गया? एडजेसेंट हो गए। तो यहां से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया कैंसिल। फाइनली हमें अपोजिट सर्च करना है, तो अपोजिट तो हम अभी देख लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। चलो नेट मेथड से ओपन करते हैं हम इसे। ठीक है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 5 ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमें 6 के अपोजिट नंबर बताना है।
एक मिनट, हमने थोड़ा सा इनकरेक्ट कर दिया यहाँ पर। 6 के अपोजिट बताना है, ठीक है। तो देखो 6 के अपोजिट मतलब कि 2 और 4 तो क्या है एडजेसेंट है, ठीक है। 2 और 4 तो एडजेसेंट है, तो ये तो हो गया, तो ये तो रवाना कर दो। अब कौन बचता है 1, 5 और 3। अब आपको पता है कि किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस का अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज है तो उनका जो सम होता है वो होता है 7। तो 6 और 1 कितना होगा 7। तो फाइनल डायरेक्ट आंसर हमारे पास 7 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, विच नंबर विल कम्स अपोजिट टू नंबर 4। नंबर 4 के अपोजिट कौन सा आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाला है 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट देखो 6 और 2 तो आपके पास एडजेसेंट हो गया, मतलब कि 2 तो नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। 2 तो आपका नहीं रहने वाला है। फटाक से बताओ मुझे कौन सा आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करो और फटाफट से बता दो मुझे कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 4 आएगा और यहाँ 6 आएगा। अब हमें किसके अपोजिट पूछा गया है 4 के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट कौन है 4 के अपोजिट 5 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझ में आ गया आपको पूरा पूरा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, विच सिंबल विल बी अपेयर ऑन द अपोजिट सरफेस टू द सिंबल x। हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, हमें सिंबल x मतलब कि इस x के अपोजिट सिंबल कौन सा है ये बताना है। इसके अपोजिट सिंबल कौन सा मिलेगा ये आपको बताना है। एडिशन का मिलेगा, ट्राइंगल का मिलेगा, इक्वल का मिलेगा या सर्कल मिलेगा, इनमें से हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है ये आपको यहाँ पर चेक करना है। फटाफट से चेक करके बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से देखो, सॉल्व करो फिर बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लस, सेकंड इक्वल, थर्ड ट्राइंगल एंड फोर्थ ओ, ठीक है। इसको डेल भी बोल सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो वो बोल सकते हो। फटाफट से मुझे बताओ इन चारों में से आपका एक्स जो है इसके अपोजिट जो साइन मिलेगा वो कौन सा साइन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फटाक से बोलो जल्दी से, एक्स के अपोजिट साइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेल लेता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई है ना, एक्स मतलब एक तरह से। फिर मैं अगर यहाँ देखता हूँ तो इक्वल और ये ओ, ठीक है, और यहाँ कुछ भी मान लीजिए। अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि इक्वल के अपोजिट प्लस है, एक्स के अपोजिट 0 है, डेल के अपोजिट ये क्वेश्चन मार्क है। हमें इस एक्स के अपोजिट बताना था, तो इसके अपोजिट कौन है ये ओ, कहाँ है ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो बेटा ये जो आपको आज क्वेश्चंस नजर आए ये क्वेश्चंस थे आपके डाइस टेस्ट से रिलेटेड, जो कि इसके बेसिक इंट्रोडक्शन फेज पर डिपेंडेंट थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजीली और अच्छे से समझ में आए। आपको ये याद रखना है, अगर आपको डाइस टेस्ट दिया हुआ है या तो आप रोटेट मेथड से सॉल्व कर लो इसे, या फिर आप इसे नेट मेथड से सॉल्व कर लो। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास जनरल डाइस है और उसके एडजेसेंट साइड्स का या एडजेसेंट फेसेस का सम कहा जाए तो वो होगा आपके पास 7, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डाइस है और उसके अपोजिट फेसेस का सम पूछा जाए आपसे तो वो होगा 7। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपोजिट और एडजेसेंट अगर आपको निकालना आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ ये याद रखना है कि हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब आपको क्या करना है, फटाफट से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।